नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो देश में कोरोना को लेकर हालात बेहद खराब हैं। लगातार लोग इससे जूझ रहे हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में कोरोना को लेकर शंका है। कोरोना का एक नया स्ट्रेन है जिसको लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। लेकिन कोरोना को हराना है तो कोरोना का मुकाबला डट कर करना होगा। आप कोरोना से भागकर कोरोना से नहीं जीत सकते, बल्कि कोरोना से लड़कर कोरोना से जीत सकते हैं। हमारे साथ आज कौन से एक्सपर्ट हैं मैं आपको ये बता दूं। डॉक्टर हर्षल साल्वे हैं, दिल्ली के एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं। त्रिलोचन साहू दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। त्रिलोचन जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा वाइफ को नमस्ते सर, मेरा वाइफ को कोरोना हो रखा 18 तारीख से। वो 30 तारीख तक हम घरे ट्रीटमेंट करके ठीक हो चुके हैं। और 10 तारीख के अप्रैल 10 तारीख को कोरोना टीका लिया थे, वहीं पे कोरोना हो गया था। अभी वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनको वैक्सीन टाइमिंग 10 से 10 तारीख की बाद है। मैं अभी वैक्सीन ले सकता हूँ? नहीं, कुछ लेट में ले लूंगा। अच्छा, डॉक्टर एम वली, क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ, देखिए, कोरोना से रिकवर हो गई हैं और इनकी एंटीबॉडी भी बनना शुरू हो गई होंगी अब। तो मुझे लगता है कि 2 से 4 हफ्ते के बाद अगर ये टीका लें तो अच्छा होगा, उसमें बूस्ट मिलेगा टीके से। और ये कुछ चिंतित ज्यादा लग रहे हैं इनको। मैं यही, आपने जैसे अभी कहा कि कोरोना से हमने लड़ा है, उन्होंने भी लड़ा है, तो बहुत अच्छा है, थोड़ा वेट करके टीका लगवा लें। ठीक है। दिल्ली से अभिनव हमारे साथ है। अभिनव जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ अभिनव जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाए, तो उसके बाद क्या उसको दोबारा जल्दी होने की संभावना है या टाइम लगेगा, क्या है ये? अच्छा, कानपुर से अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये उन्होंने सवाल पूछा। डॉक्टर हर्षल साल्वे, क्या जवाब होगा इनके लिए? एक बार अगर आप कोविड से, कोरोना से रिकवर हो जाते हैं तो आपको दोबारा कोविड होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि एक नेचुरल इम्यूनिटी आपके शरीर में होती है, जिसे दोबारा, जो कि सारे प्रकार को स्ट्रेन का इलाज होती है, नेचुरल इम्यूनिटी। तो इससे आपको दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन स्वाभाविक तौर से जो मास्क पहनना है, गैदरिंग अवॉइड करना है, ये बिहेवियर जारी रखना है और इसको हम पालन करते रहेंगे। दिल्ली से एकता हमारे साथ है। एकता जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछ रही हूँ। हमारे को कोरोना 18 अप्रैल को हुआ था, जो कि अब हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट में रिकवर नहीं हुआ, मतलब कोरोना डिटेक्ट हुआ है। प्लस मेरे हस्बैंड को लास्ट मंडे से फीवर आ रहा है दोबारा से। 99 और 100 के बीच में चल रहा है। तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और ये क्या हो सकता है? डॉक्टर वली जी, अभी आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रिपोर्ट भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वायरस बॉडी में रह जाता है ठीक होने के बाद। और अगर फीवर आ रहा है तो अपना CRP, एक सिंपल टेस्ट होता है, वो कराएं। और मुझे उम्मीद है आपने जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, जो अभी तो कुछ सीक्रेट नहीं रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड आइवरमेक्टिन, वो खाली होगी। और बुखार के लिए जो भी दवा आपके पास अवेलेबल हो दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा बुखार बहुत दिन तक चल रहा है, तो मैं भी ये देख रहा हूँ पेशेंट्स में कि 15 से 17 दिन तक हल्का बुखार रह सकता है। और इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर आपके नीचे आ गए हैं, जैसे CRP है, और अगर और कोई टेस्ट आपके डॉक्टर ने बताया, फेरिटिन इसमें करते हैं, D-डाइमर करते हैं, तो उनसे फॉलो अप कर सकते हैं। और उनको वही, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सारी प्रिकॉशन लेनी है। कोरोना होने के बाद भी मास्क लगाना है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है और घर में ही रहना है। तो ये सब प्रिकॉशन के साथ आप रहिए और ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन का टाइम है ये। और अगर तेज बुखार आए, जाड़ा लग के, तो फिर डॉक्टर से फौरन अपनी सलाह लें। रामकृपाल है छत्तीसगढ़ से। रामकृपाल जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, ये टीका लगवाने के बाद सर कितना दिन तक के मतलब सावधानी बरतनी है कि संक्रमित मत हो? बता रहे हैं कि उस समय संक्रमित होने का चांस ज्यादा रहता है। अच्छा, डॉक्टर वली नहीं, देखिए, आपको तो किसी ने डरा दिया है। जितना चांस टीका लगने से पहले था संक्रमण का, उतना ही चांस है। तो बार बार हम लोग दोनों ये बता रहे हैं कि आप मास्क लगाएंगे और कोविड एटिकेट्स जो हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि घर में रहना भी अब मैं शामिल कर दिया हूँ। और कल से मैं 2 मीटर से ज्यादा दूरी रखने को कह रहा हूँ लोगों से, क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट भी आ गई है।
तो अभी क्या है कि आप सावधानी बरतें, और आपका प्रश्न जो है ना वो उसकी दिशा ये है कि आपकी इम्यूनिटी कितने दिन में हो जाएगी। तो 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी बनना अच्छी शुरू हो जाएगी और 4 से 6 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहने लायक। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ने से हम मास्क लगाना बंद कर दें, क्योंकि टीके की एफिकेसी भी 70% है और आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको संक्रमण हो सकता है। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और इसका जवाब अगर आप मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर टीका लगाने का क्या फायदा हुआ, तो ये फायदा है कि आपको संक्रमण होगा तो बहुत हल्का होगा, रिकवरी जल्दी होगी और हॉस्पिटल शायद नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहता हूँ मैं आपसे डॉक्टर वली। देखिए एक दवा आई है DRDO ने विकसित की, आपने भी उसके बारे में पढ़ा होगा, वो उसके बारे में आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए मुझको इसका ज्ञान था, पिछले साल अप्रैल से उस पर काम चल रहा था और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी भी इससे जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं, हालांकि वो मैक्सिमम 300 पेशेंट्स पे ट्रायल है, लेकिन ये हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और हमको एक बहुत अच्छा ये इस पे गर्व करना चाहिए। और ये 2DG ग्लूकोज है, तो ये मॉडिफाइड ग्लूकोज है और ये बहुत सेफ है, पाउडर फॉर्म में है, एवरीबॉडी कैन टेक इट इजीली, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऑक्सीजन कंजम्पशन को जो ये कम करके इसने दिखाया है दवा ने, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसे जमाने में जब तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही हो, और मुझे लगता है कि ये बहुत कामयाब रहेगी और जल्दी ही इसको पूरे वर्ल्ड में शोहरत मिलेगी। और ये बहुत राब्ते की चीज है जो इन्होंने की है DRDO ने। अच्छा। और उनके यहाँ जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज की जो ऑथेंटिकेटेड लेबोरेटरी है वहाँ काम हुआ है। तो इट्स ए वेरी रिलायबल रिसर्च and we should encourage our country's result, and they are not claiming it is curative, they are claiming कि इससे जो है ऑक्सीजन का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। और उन्होंने दिखाया भी है पेट्री डिश में कि ये हद तक वायरस को भी मारता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सवाल पूछिए सर। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो, आपका नमस्कार पहुंचा डॉक्टर साहब तक, पूछिए सवाल। जी ये कह रहा था कि मेरे मदर को एंजियोप्लास्टिक का सर्जरी भी हुआ है और शुगर पेशेंट हैं। शुगर पेशेंट हैं और BP भी उनका हाई रहता है, तो उनका इंजेक्शन टीका लगवा दें कि नहीं लगवाएं? ठीक है डॉक्टर हर्षल साल्वे जी, उनको तो बिल्कुल टीका लगवाना चाहिए। वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, कोमॉर्बिड है, तो उनको टीका लगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोविन पोर्टल में जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे टीका लगवाइए। अजमेर से मुकेश जी हमारे साथ हैं, मुकेश जी सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ ऐसा है सर कि मैं अजमेर से बोल रहा हूँ मुकेश कुमार। तो 3.5 महीने पहले मेरे को कोरोना हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ कि 4-5 दिन स्टार्टिंग में मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर मैं अजमेर के JLN हॉस्पिटल जो हार्ट का है वहाँ गया, मेरा BP बहुत बढ़ गया था। तो वहाँ जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने इको कर दिया, तो इको तो मेरी नॉर्मल आई, लेकिन ECG में थोड़ा सा शायद वो कह रहे थे कि अप डाउन आया होगा। तो उन्होंने मुझे वो इको चेक करके घर भेज दिया। उसके बाद में मैं क्वारंटीन 20 दिन रहा, उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं बेटे के पास अहमदाबाद गया, वहाँ मेरा वापस BP बढ़ गया। तो वहाँ 3 दिन में एडमिट रहा अहमदाबाद में। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी कर दी और उसका वो खून पतला करने का, BP का वो इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, ट्रीटमेंट किया। 3 दिन बाद ओके करके छुट्टी दे दी। अब मेरी क्या है सर डॉक्टर साहब कि अभी वो BP की टेबलेट चल रही है, एक टेलमीराइड चल रही है, एक 200 दे रखी है उन्होंने और एक कोलेस्ट्रॉल, वो कम कोलेस्ट्रॉल की दे रखी है। तो अभी मेरा जो BP है वो 125, 26 और जो नीचे का है वो 85 के लगभग आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा, हालांकि वैक्सीन मैंने ले ली है डॉक्टर साहब, दोनों वैक्सीन लग गई मेरे। और तो ये अब मुझे कितने टाइम तक इसको मतलब हार्ट के लिए मुझे अब क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, या मुझे BP की कंटिन्यू लेनी है या क्या मेडिसिन? आपने बहुत अच्छे समय पे सवाल पूछा है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वली खुद हमारे साथ हैं, उन्हीं से ये सवाल पूछ लेते हैं। वली साहब, आपने पूरा केस समझा
क्या कहना सलाह होगी इनके लिए? इनके सवाल से सब लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खानी है। अल्टीमेटली इनका हाइपरटेंशन निकला है, जैसे कि मुझे लगा एंजियोग्राफी नॉर्मल रही होगी। ये एक चीज बताना भूल गए बीच में। तो अभी इनको क्या है, व्यायाम करना है, मॉडरेट वॉकिंग करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। वॉकिंग तो मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ लोगों को बाहर जाके करने के लिए, घर की छत पे, सोसाइटी की छत पे कर सकते हैं। इंडोर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 बॉल फुलाने वाला एक यंत्र होता है जिसको रेस्पिसाइजर कहते हैं, उससे ये अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा कोविड का पीरियड हो गया है, तो उसमें इनको ब्लड थिनर भी खाना है। इन्होंने जो फाइनल दवा बताई है उसमें एस्प्रिन नहीं बताई है। 75 मिलीग्राम की एस्प्रिन उसमें अपनी दवाओं में शामिल रखेंगे ये, और मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे और कोविड एटिकेट प्रैक्टिस करेंगे, मास्क लगाएंगे। तो मुझे लगता है ये ही इज ए यंग मैन, यंग एट हार्ट, इनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, बरेली से अनिल हमारे साथ है। अनिल जी सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं अनिल बोल रहा हूँ बरेली से। जी पूछिए। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है कि मैंने पिछले साल हार्ट का स्टेंट डलवाए थे 2। पूछिए, सवाल पूछिए, आगे बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या? अच्छा, हर्षल जी क्या सलाह होगी इनके लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है हार्ट का स्टेंट वैक्सीन लगाने के लिए। कोविन पोर्टल पे जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, तो आपको सलाह मिल गई कि आप अगर आपने एंजियोग्राफी भी करवाई है तो आप यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर वली, हार्ट के पेशेंट्स को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, वैक्सीन के बाद जो थोड़ा सा हमको सावधानी रखनी है कि वो ये है कि बहुत से मरीज, शुरू में तो ये बहुत ज्यादा हुआ था, जिनको एस्प्रिन टाइप की दवाएं चल रही थी, स्टेंट वाले पेशेंट थे, दूसरा ब्लड थिनर क्लोपिडोग्रेल चल रहा था, उन्होंने कहीं से पता नहीं कहाँ से ये सुन लिया कि ये दवाई बंद कर दो, वैक्सीन लग रहा है, तो उनको जरूर कॉम्प्लिकेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम स्टेंटेड पेशेंट हैं या हम कार्डियक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को ओबेसिटी भी होती है, डायबिटीज भी होती है। यूजुअली हमारे देश में ये साथ साथ चलता है, बल्कि आपने इसकी एक नई टर्म भी बता दी है, कार्डियो डायबिटीज या डायबिसिटी। तो ये बीमारियां साथ साथ वन इन अदर, हैंड एंड ग्लव चलती हैं। मोटापा है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, स्टेंट लग जाते हैं, बाईपास हो जाता है। ऐसे तमाम मरीजों के लिए ही ये टीका एक वरदान है, और कोई भी दवा बंद नहीं करनी होती, ना ब्लड प्रेशर की, ना ब्लड थिनर्स को। और अगर वो दवाई नहीं बंद करेंगे और टीका लगवाएंगे तो अलावा यूजुअल साइड इफेक्ट के जो पेन है, हल्का फीवर है, बॉडी है, जैसे पिछले कॉलर ने भी पूछा था, मैंने लगवाया है टीका, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से आप सबके दर्शकों को सबको बता रहा हूँ कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप आगे आइए, टीका लगवाइए। हमको इस वक्त टीके की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं से भी बाई बोरो स्टील टीका लगवाइए। ये मत कहिए कि हम टीका लगवाने गए थे, वहां पे बोर्ड लगा था टीका उपलब्ध नहीं है। ये बिल्कुल उसूल के खिलाफ बात है। आपको टीका लगेगा, आप कोशिश कीजिए। और जैसे डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं, कोविन पोर्टल पे जाके आप अपॉइंटमेंट लीजिए और टीका लगवाइए। ये इस समय हमारा पहला फर्ज है, पहली ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है, और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं दिल्ली से, अनिल, उनका सवाल ले लेते हैं। अनिल जी सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर वली साहब, नमस्कार। मैं अनिल कोल बोल रहा हूँ दिल्ली से। बेसिकली मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो काफी 3-4 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ। तो अभी हम पंप भी उससे दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जैसे कि कोरोना टीवी में आ रहा है कि तीसरी लहर चल रही है कोरोना की, तो इसमें हम क्या बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? और अपनी, जैसे हमारे घर में मदर भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम इसको, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है घर में ही रखा है उनको, लेकिन ऐसा है कि हम कभी बाहर जाते हैं तो उस वजह से। बच्चे की उम्र बता दीजिए प्लीज। सर डॉक्टर साहब, उम्र उसकी 11+ है अभी। ठीक है, बच्चा है। नहीं, देखिए आपने 2 भागों में प्रश्न पूछा है। एक तो एल्डर्स को हम क्या करें, तो एल्डर्स वाला का तो ये है कि हम उनको बहुत प्रोटेक्टेड रखें और उनके पास मास्क लगा के जाएं। घर के ज्यादा सदस्य एक समय में न जाएं, उनके कमरे में भीड़ न करें, और उनको जो भी कोमॉर्बिडिटीज हैं उसका इलाज करवाएं पाबंदी से, और उनका टॉयलेट प्रेफरेबली अलग रखें। बच्चे का जहां तक आपको बात है, बच्चे की पूरी फिक्र करनी है। बच्चे का एस्थमा जो है स्ट्रेस रिलेटेड तो नहीं है,
उस बच्चे को बहुत अपने साथ रखना है, बातचीत में उसको रखना है, उसको पढ़ाना है, घर में उसको बिजी रखना है, अपना कांटेक्ट देना है, अपना संपर्क देना है और उसको जो है पूरा रिलैक्स रखना है, इमोशनली रिलैक्स रखना है। जहाँ तक एस्थमा का सवाल है, एस्थमा का इलाज है, इसमें कोई बात नहीं है, विद स्टीरॉइड्स और विदाउट स्टीरॉइड। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये वैक्सीनेशन की कैटेगरी में भी आ जाएंगे, वो भी लगवा लेंगे। लेकिन अभी जो आपने बहुत सिचुएशन दी है, थर्ड वेव तो अभी नहीं आई है, थर्ड वेव आएगी, जब आएगी उसके लिए हमें सेकेंड वेव की जो तैयारियां हैं उसी को रखना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम घर में रहें और हम मास्क लगाएं और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, ये हमारा फर्ज है। और उस बच्चे को जहाँ भी खांसी वगैरह आए तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक वगैरह और नेबुलाइजेशन जो भी है उसको करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इधर अगर आप उसको डॉक्टर से पूछ के नेबुलाइज रेगुलर भी कराएंगे तो ये प्रिवेंटिव भी है, कोरोना के लिए अच्छा है। ठीक है।